हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किंगडम एनिमेलिया का सेवन्थ लेक्चर और उसका सेवन्थ फाइलम स्टडी करेंगे। फाइलम मुलस्का। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम मुलस्का। फाइलम मुलस्का ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि ये सेगमेंट के बगैर इनकी बॉडी होती है और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। ये ग्रेड बाइलेटरिया से बिलोंग करते हैं। ये इसी वजह से ये शो करते हैं बाइलेटरियल सिमेट्री, और बाइलेटरियल सिमेट्री शो करने की वजह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। मुलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। मुलस्का की को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 6 क्लासेस के अंदर। हम मुलस्का को क्लासिफाई करते हैं। ये पीएमसी ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि हम मुलस्का को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, तो हम 6 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। हमारी बुक में पीटीबी में 3 दी हुई हैं मेजर क्लासेस। उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी क्लासेस हैं मुलस्का की जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। देन हम इनमें डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट मुलस्का में टेक प्लेस करती है थ्रू ट्रोकोपोल लार्वा। इनकी लाइफ साइकिल में ट्रोकोपोल लार्वा के थ्रू इनकी डेवलपमेंट होती है। देन यूएचएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुलस्का की जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ मुलस्का कवर्ड बाय एन इन्वेलप कॉर्ड मेंटल। ये मेंटल जो है ये इन्वेलप ये सिक्रेट्स करता है, कैलकेरियस शेल्स सिक्रेट्स करते हैं मेंटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में आया हुआ था कि बॉडी ऑफ मुलस्का इज कवर्ड बाय मेंटल। देन हम बात कर रहे हैं कि ये भी यूएचएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि माउथ कैविटी मुलस्कास में माउथ कैविटी हैव टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडुला। टंग लाइक स्ट्रक्चर जो मुलस्का में होती है वो रेडुला है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। गैसेस एक्सचेंज ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो गैसेस एक्सचेंज बाय गिल्स के थ्रू करते हैं, एंड मोस्टली गिल्स के थ्रू मोस्टली गैसेस एक्सचेंज ये करते हैं मुलस्कास, और बाय लंग्स और बॉडी सरफेस के थ्रू भी ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन मुलस्कास। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा फाइलम मुलस्का की एक क्लास है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इनमें जो फाइलम मुलस्का है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन सेफेलोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। देन हम आगे बात कर रहे हैं इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो इनमें प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लू इन कलर होता है और इसको हीमोसायनिन कहते हैं। इस प्रेजेंट इन मुलस्कास। इनमें ब्लू कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोसायनिन प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम रिपीट भी किया हुआ है पास्ट पेपर्स में। देन हम इनके सेक्सेस की बात कर रहे हैं तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं मुलस्का में। देन अगर हम फाइलम मुलस्का को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको तो 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, 6 टाइप्स के अंदर। बट हमारी बुक में जो मेजर क्लासेस दी गई हैं वो 3 क्लासेस दी गई हैं जिसको हम गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलविया और फेलोपोडा कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्लास है, क्लास गैस्ट्रोपोडा, इसको डिस्कस कर लें। क्लास गैस्ट्रोपोडा में दे आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स। इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्री के बगैर एनिमल्स होते हैं, इस वजह से इनको एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। The aquatic species have gills and land species have lungs। जो aquatic species है उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और लैंड स्पीशीज में लंग्स। एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो हेलिक्स एस्पेरा कॉमनली कॉल्ड गार्डन स्नेल। ये नन स्नेल यूएचएस दोनों में एमसीक्यूज था कि गार्डन स्नेल का साइंटिफिक नेम हेलिक्स एस्पेरा है, एंड लाइमेक्स जिसको हम स्लग कहते हैं। सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं तो बाइवेलविया जिसको हम पैलीसाइपोडा भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे शो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स, इनमें गिल्स प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइटलस जिसको हम मरीन म्यूजल भी कहते हैं,
और एनोडेंटा जिसको हम फ्रेश वाटर म्यूजर कहते हैं। बच्चे इन दोनों में गड़बड़ कर देते हैं कि वो माइट्रस को फ्रेश वाटर म्यूजर कह देते हैं और एनोडेंटा को मरीन म्यूजर कह देते हैं, लेकिन आपने इसको ध्यान से याद करना है कि माइट्रस मरीन म्यूजर है और एनोडोंटा फ्रेश वाटर म्यूजर है। देन हम थर्ड एग्जांपल बाइवेलविया की बात कर लें तो ऑस्ट्रिया जिसको हम ऑयस्टर भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है कि ऑयस्टर का साइंटिफिक नेम ऑस्ट्रिया है। देन हम थर्ड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का की बात करें तो हमारे पास फेलोपोडा थर्ड क्लास आती है। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। और स्पीशीज फेलोपोडा की एक्वाटिक होती है। दे आर हाईली डेवलप्ड एंड एक्टिव। फेलोपोडा हाईली डेवलप्ड एंड एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लोलीगो जिसको स्क्वाइड भी कहते हैं, ये यूएचएस में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आया है। सैपिया क्यूटल फिश इसको कहते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपोडा क्लास, ऑक्टोपोडा इसका साइंटिफिक नेम है। ये यूएचएस में एमसीक्यूज ऐसे आया था कि ऑक्टोपस बिलोंग टू विच क्लास, तो ऑक्टोपस बिलोंग टू फेलोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में है की बात करें तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, नीचे दिए गए में से लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हमारे पास जाइंट स्क्वाइड हमारे पास लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिपवर्म डैमेज वुडन पार्ट ऑफ द शिप्स, अल्फा में लोलीगो, बीटा में स्क्वाइड, चार्ली में टिविडू, डेल्टा में बोथ ए एंड बी। लोलीगो एंड स्क्वाइड एक ही चीज है, तो हमारे पास राइट आंसर है टिविडू को हम शिपवर्म कहते हैं। देन हम थर्ड एमसीक्यूज की बात करें तो शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर म्यूजर्स आर यूज्ड इन, अल्फा में स्टील इंडस्ट्रीज, बीटा में हॉस्पिटल्स, चार्ली में बटन इंडस्ट्री, डेल्टा में ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेश वाटर म्यूजर्स को हम बटन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। देन फोर्थ और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास शेल्स एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए में से शेल्स किन में एब्सेंट है, स्नेल्स में, लाइमेक्स में, ऑयस्टर में, ऑक्टोपस में। तो स्नेल्स, लाइमेक्स, ऑयस्टर इनमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टोपस में शेल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो ये हमारा एमसीक्यूज है। और विच ऑफ द फॉलोइंग शिप डैमेज, ये यूएचएस में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आया हुआ है। आज के लिए हमारे फाइलम मोलस्का से बस इतना ही। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको फाइलम या किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हुए डिफिकल्टी फील होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।